आज मैं ब्रेड की एक ऐसी हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बच्चे और बड़े सभी को बहुत ही पसंद आती है। और अगर एक बार आप इसे बना लेते हैं, पिज़्ज़ा और चीज़ बर्गर खाना भूल जाएंगे। हम इसे बनाने के लिए कोई भी फैंसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जैसे सैंडविच मेकर वगैरह यूज नहीं करेंगे, बल्कि घर के सिंपल तवे पर ही इसे बना करके तैयार करेंगे। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा अगर आपने अभी तक इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड स्लाइस लिए हैं और साथ में 1 खीरा और 1 शिमला मिर्च ली है। ये पूरी शिमला मिर्च और खीरा मैं यूज नहीं करूँगी क्योंकि जितनी क्वांटिटी बनानी है उसी हिसाब से हमें इन वेजिटेबल्स को लेना है। मैंने यहाँ पर आधे से भी कम शिमला मिर्च और आधे से कम ही खीरा लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये रेसिपी बना रहे हैं, आप सब्जियों की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो सब्जी आपको ज़्यादा पसंद है उसे कम डालेगा, जो कम पसंद है उसे कम डालेगा। लेकिन इसे हेल्दी बनाने के लिए इसमें स्वीट कॉर्न का यूज जरूर कीजिएगा। अब मैंने एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले मैंने इसमें 1/3 कप स्वीट कॉर्न जो मैंने पहले से ही बॉइल्ड कर लिए थे वो डाले हैं। और जो हमने शिमला मिर्च निकाली थी उसको हमें बारीक बारीक चॉप करना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक चॉपर का भी यूज कर सकते हैं। और साथ में हमने जो खीरा लिया है, आप उस खीरे को भी इसी साइज में हमें कट कर लेना है। और टमाटर को भी हमें सेम साइज में कट कर लेना है। एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर टमाटर की क्वांटिटी कम ही रखिएगा क्योंकि टमाटर का इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं आता है। लेकिन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ खाने को मिले, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा टमाटर ऐड किया है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सब्जियों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा और जो बच्चे को पसंद है वो सब्जियाँ डाल सकते हैं। और अगर कोई सब्जी बच्चा नहीं खाता है उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर विंटर्स में आप ये रेसिपी बना रहे हैं, आप इसमें थोड़ी सी कैरेट्स भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। अब मैंने एक बाउल में बॉइल्ड स्वीट कॉर्न और तीनों वेजी को बारीक चॉप करके ले लिया है। अब सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 से 2 टीस्पून के लगभग मायोनीज। मायोनीज से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और थोड़ी सी अगर अनहेल्दी चीज़ें डालने से चीज़ें टेस्टी बन जाती है और बच्चे हेल्दी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं है। और स्पेशली हम ये चीज़ें घर पर बना रहे हैं, मार्केट के कंपेयर में घर की चीज़ें शुद्ध ही और अच्छी ही होती है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी ओरिगेनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स, जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा आए। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब डालेंगे 1/8 टीस्पून से भी थोड़ा कम नमक, क्योंकि मायोनीज में भी नमक होता है, इसलिए हमें नमक थोड़ा कम ही डालना है। अब डालेंगे इसमें 1/8 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर से इस रेसिपी का टेस्ट भी इन्हेंस होता है, साथ ही बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर बच्चे को जल्दी जल्दी कोल्ड कफ होता है, उसका गला ख़राब होता है, वो सभी चीज़ें काली मिर्च के खाने से इम्प्रूव हो जाती है। अब हम इन सब मसालों को, इन वेजिज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बार टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अगर इसमें नमक, ओरिगेनो या मायोनीज कुछ भी डालने की ज़रूरत है, आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए और इसमें पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आए, इसलिए मैंने यहाँ पर अमूल का डाइस चीज़ लिया है, जिसे हम फ्रीजर में रख करके स्टोर करते हैं। लेकिन जब भी आप ये रेसिपी बनाएं, उसे 1 घंटा या आधा घंटा पहले नीचे जहाँ पर दूध रखते हैं फ्रिज में सेट कर दीजिए, ताकि जो ये है इसमें बर्फ़ जम जाता है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और इसे निकालना और यूज करना हमारे लिए आसान हो जाए। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें मोटा सा पीस है चीज़ का, और जैसे ही मैं इसे स्पैचुला से मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेल्ट नहीं हो रहा है। इसलिए हमें इसे नाइफ से अच्छे से चॉप कर लेना है और उसके बाद हमें ऐड करना है। अब मैंने डाइस चीज़ को भी इसमें मिक्स कर दिया है। आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चीज़ डालने से इस रेसिपी का टेस्ट बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा आता है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। आप इस स्टेज पर एक बार ये टेस्ट कर लीजिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक वगैरह इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। मुझे टेस्ट करने पर थोड़ा सा नमक कम लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी मायोनीज भी मुझे कम लग रही है, इसलिए मैंने थोड़ी सी मायोनीज भी इसमें बढ़ा दी है। और अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो चुकी है। अब मैंने 2 ब्रेड स्लाइस लिए हैं और इन ब्रेड स्लाइस पर हमें इस स्टफिंग को स्पैचुला या स्पून की हेल्प से चारों ओर इक्वली स्प्रेड कर देना है। ये देखिए, मैंने इसे ब्रेड पर अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब मैं आपको इससे 2 तरह से सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी कि हम 2 तरह से इससे कैसे सैंडविच बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक पैन गर्म होने के लिए रख दिया। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है, आप जो नॉर्मल रोटी बनाने के लिए तवा यूज करते हैं उस पर भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। बस जो स्टेप मैं दिखा रही हूँ आप उसी तरह से इसे बनाइएगा, ताकि जो हमने इसमें चीज़ डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब हमें सबसे पहले पैन में या तवे पर देसी घी अप्लाई करना है। आप चाहें तो अमूल बटर भी यूज कर सकते हैं। इसे हम सेंटर में लगाएंगे, जितने पोर्शन में हम ब्रेड का सैंडविच बनाएंगे, जितनी हमारी ब्रेड का साइज है उस हिसाब से हम उतने पोर्शन में घी अप्लाई कर लेंगे। अब हमने जो ब्रेड स्टफिंग लगा करके रखी थी उस ब्रेड को सिकने के लिए रख देंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो टू मीडियम रखना है।
हमारी ब्रेड नीचे से धीरे धीरे सिके और जो हमने इसमें चीज़ यूज किया है वो भी मेल्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि चीज़ के चंक्स ऐसे ही रह जाए, इसलिए हमें इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर डायरेक्टली सेक लेना है। जैसे ही इसका हल्का सा कलर गोल्डन ब्राउन होगा हम इसे बाहर निकाल लें। यह है इस रेसिपी को तैयार करने का पहला तरीका। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वेजीज खाएं, ये तरीका बेस्ट है। इसमें एक ही ब्रेड पर हमें पूरा सैंडविच बनाना है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वेजीज खाने की आदत डालनी है, उन्हें अच्छे से वेजीज खिलानी है। अब दूसरा तरीका है, इसमें भी मैंने सेम तरीके से घी अप्लाई कर लिया है और इस ब्रेड को भी हम पहली ब्रेड की तरह ही सेक लेंगे। लेकिन जैसे ही ये सिक जाएगी स्टार्टिंग में या सिकने के बाद हमें दूसरी ब्रेड से इसे कवर कर लेना है, जैसे कि हम नॉर्मल सैंडविच बनाते हैं। इससे क्या होगा कि 2 ब्रेड बच्चे को खाने को मिलेगी, जल्दी से पेट भरेगा, लेकिन वेजीज उसे कम खाने को मिलेगी। इसलिए मैंने बोला कि जो पहला तरीका है सिंगल ब्रेड से सैंडविच बनाने का, उससे बच्चे को ज़्यादा वेजीज खाने को मिलेगी। इसमें 2 ब्रेड में हमने सेम क्वांटिटी में वेजीज डाली है, इसलिए ब्रेड ज़्यादा हो गई है और वेजीज कम। इसलिए मैं इस तरीके को कम प्रेफर करती हूँ अपनी बेटी के लिए। जब भी मैं सैंडविच बनाती हूँ सिंगल ब्रेड का जो मैंने पहले बना करके दिखाया उसी तरीके से बनाती हूँ। इस 2 ब्रेड वाले सैंडविच को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब इतना करने के बाद भी हमारा सैंडविच तो बन जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अंदर चीज़ होता है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाता है। इसके लिए हमारे पास जो हम गरम बर्तन रखने के लिए रैक यूज करते हैं या कोई प्लेट ले सकते हैं। आप अपना आइडिया लगाइएगा आप इसके नीचे क्या लगा सकते हैं। वो आपको पैन में रख देनी है और उसके ऊपर सैंडविच रख देने हैं ताकि सैंडविच हमारे जलने ना पाए, लेकिन जो हमने इसमें चीज़ डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। मैंने इसमें कूलिंग रैक यूज की है, उस पर मैंने ये ब्रेड स्लाइस रख दिया और इसे एक थाली से कवर कर दिया है और उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है ताकि हमारा ये जो पैन है वो एक तरह से ओवन बन जाए और 1 से 1.5 मिनट ढक करके कुक कर लेना है। इतने में क्या होता है कि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब इसे हम 2 तरीके से सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसे ट्रायंगल शेप में, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, कट कर लेना है। ये पहला तरीका है, आप इसे एज इट इज ऐसे का ऐसा सर्व कर सकते हैं और साइड में अगर आपको चाहे तो अपनी फेवरेट कोई भी हरी चटनी, लाल चटनी या टोमेटो केचप ले सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप इसके ऊपर ही थोड़ी सी टोमेटो केचप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा नमकीन और मीठा टेस्ट आएगा, वो भी बच्चों को अच्छा लगता है। अब आपकी चॉइस है कि आप इसे कैसे सर्व करना चाहते हैं या कैसे खाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसे सर्व कीजिएगा और इस रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।